नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी बुक्स मेरे पास है जो मैंने पढ़ी हैं। तो देखिए, अलग अलग सेक्शंस मैंने लगा दिए हैं। इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इधर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना। तो अलग अलग चीज़ें जो है मैंने अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया है। मैं किताब एक तरफ से उठाऊंगा और फिर दूसरी साइड में रखता जाऊंगा, ताकि ये जो पहाड़ है ये पहाड़ कम होता दिखाई दे आपको। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो बुक्स हैं। दो बुक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट बुक है ये एंशियंट इंडिया की, और ये किसके थ्रू है, इसे लिखा है आर एस शर्मा जी ने, रामशरण शर्मा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। पहले ये एनसीईआरटी में आती थी और अब ये जो है कि इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन ये ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है। तो एंशियंट इंडिया बाई आर एस शर्मा, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको पढ़नी है। और फिर उसके बाद से सेकंड बुक है मेडाइवल इंडिया की, मध्यकालीन इतिहास, और इसे पढ़ना है आपको। ये बुक लिखी है सतीश चंद्रा जी ने। ठीक है। और एक और चीज़, आईएएस की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी, अब इसमें भी बड़ा डिबेट रहता है कि एनसीईआरटी ओल्ड वाली पढ़ें या न्यू वाली पढ़ें। तो देखिए, हिस्ट्री को छोड़ के, ठीक है, हिस्ट्री जो आर एस शर्मा अभी मैंने दिखाया आपको, एंशियंट एंशियंट इंडिया वाली और मेडाइवल इंडिया, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप जो है न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वो आप पढ़ सकते हैं। वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी वीडियो बड़ा होगा। ठीक है। चलो, तो ये दो किताबें आपने पढ़ ली। इसके बाद से क्या पढ़ना है, इसके बाद सबसे पहले आप पढ़ेंगे इस किताब को। ये कौन सी है, ये हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, और ये कौन सी है, ये एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी है। इसमें भी मैं आपको चैप्टर्स वगैरह इसमें देख रहे होंगे आप कि कुछ चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये सब इसमें टिक किया हुआ है। ठीक है। तो कौन कौन से पढ़ने होते हैं चैप्टर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से हमें चैप्टर लेफ्ट करने हैं। यूपीएससी की तैयारी में सबसे जरूरी है क्या पढ़ना है, उससे जरूरी क्या है कि हमें क्या छोड़ना है। ठीक है। तो चलो, ये किताब भी हटा देते हैं। तो ये किताब आपको पढ़नी है। उसके बाद से बहुत मोटी सी बल्कि बुक है, ये बुक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस अगेन बाय बिपिन चंद्रा। ठीक है। तो ये बुक भी आपको पढ़नी है। इसमें भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये मैंने मार्क किया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर लेफ्ट करने हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये देखो बहुत मोटी सी बुक है। ठीक है। तो ये बुक्स पढ़नी है। फिर उसके बाद से ये क्या है कि ये पहले स्पेक्ट्रम जो आती है ना, तो स्पेक्ट्रम को जल्दी से रिवाइज करने के लिए जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स को मैंने क्या किया है कि फाड़ के और जल्दी से रिवाइज करने के लिए, देखिए यहाँ पे इसको मैंने पूरा कंपाइल कर दिया है, कंपाइल करके कि पूरी किताब जल्दी से रिवाइज करना हो तो मैं जल्दी से रिवाइज कर सकूं। ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर जो है पेज नहीं पढ़ना है उसको मैंने क्रॉस भी कर दिया है, और जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद से क्या आता है, एंशियंट और मिडाइवल के बाद से आपको पढ़ना होगा क्या, आर्ट एंड कल्चर। ये किसके द्वारा है, ये है नितिन सिंघानिया। ठीक है। तो नितिन सिंघानिया जी ने इसे लिखा है। तो आर्ट एंड कल्चर आप कौन से बुक से पढ़ेंगे, नितिन सिंघानिया से। ठीक है। फिर देखो, फिर एक और किताब है हिस्ट्री की। हिस्ट्री सबसे वास्ट सिलेबस है। जब भी आप कोचिंग करने जाएंगे ना आईएएस की, तो आपको 3 से 4 महीना सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री सबसे बड़ा सिलेबस है। और हिस्ट्री की किताबें, मतलब आप उसका वो नहीं है कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, है ना, फिर भी क्वेश्चंस होंगे नहीं होंगे वो तो अलग की बात है। तो लेकिन अपने नॉलेज के लिए पढ़ते रहना चाहिए। तो देखो, एक और किताब है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाई शेखर बंदोपाध्याय। ये भी बहुत शानदार किताब है। ठीक है। तो ये किताब को भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। ये किताब हो गई। फिर देखो, अब यूपीएससी में अब अभी की जो सबसे ट्रेंडिंग किताब है, ये किताब है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है, और इसे राजीव अय्यर जी ने लिखा है। और ये अभी सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़े जाने वाली किताब है। ठीक है। तो ये किताब को भी आपको पढ़ना है। ठीक है। ये भी किताब काफ़ी बल्कि है, 800 से 900 पेज के आसपास की किताब है ये। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और किताब आती है हिस्ट्री के लिए। वो किताब कौन सी है, इंडिया सिंस इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। फिर से बिपिन चंद्रा जी ने इसे लिखा है। ठीक है। तो इसमें भी देखो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, इसके लिए भी मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है। तो ये भी किताब अगर आप चाहें तो कंप्लीट किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है।
और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके पहले एक मोटी वाली किताब दिखाई थी मैंने, वो कौन सी थी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो भी विपिन चंद्रा जी ने लिखी है। एक और किताब आती है रामचंद्र गुहा की, इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है, तो आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं। चलो, तो अभी तक तो हिस्ट्री का क्या हुआ, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न और आफ्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, 4 चीज, और आर्ट एंड कल्चर 5 सेक्शन हमने कवर कर लिया। और देखो 6 है कौन सा, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, किससे लिखा है, नॉर्मन लोवे ने लिखा है, और ये किताब वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर सबसे बल्कि किताब है। ये किताब भी अगेन मुझे लग रहा है कि 700 से 800 पेज में होगी, ठीक है। तो इसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे इवॉल्व होती है, कैसे क्या क्या चीजें हैं, अलग अलग कंट्रीज के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके इम्पैक्ट क्या रहे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात करती है, ठीक है। उसके बाद देखो एक और किताब है, ये भी किसकी है, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है, ठीक है, इसे लिखा है बीवी राव ने। क्लियर, तो ये किताब भी आपको पढ़नी है। चलो, हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट। अब देखते हैं ज्योग्राफी पे, महेश बर्नवाल, इसे लिखा है महेश बर्नवाल ने, ज्योग्राफी ए कम्प्रीहेंसिव स्टडी। तो ये जो है किताब आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो, इसमें कंप्लीट है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ये पतली सी किताब है लेकिन बहुत शानदार किताब है, जीसी लियोंग, गो चेंग लियोंग, ठीक है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसमें देखो सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है, इसमें सारा नहीं पढ़ना होता है, देखो पार्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्लाइमेटोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो इससे पढ़ना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किताब आती है फिजिकल जियोग्राफी बाई शविंद्र सिंह, ठीक है, तो ये भी बहुत मोटी सी किताब है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, महेश बर्नवाल विल सफाइस इट। चलो नेक्स्ट आते हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, अब आते हैं इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी रमेश सिंह, तो इससे कुछ कुछ चीजें जो है बेसिक्स वगैरह आप एग्रीकल्चर वाले टॉपिक हो गए, ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो। और ये देखो इकोनॉमी में एक हमारे ये कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी के नोट्स जो है ये मैंने पढ़ा है, तो ये हमारे DIS कोचिंग के कुमार अमित सर के नोट्स हैं, उसे मैंने इससे पढ़ता हूँ, बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो गए थे, इकोनॉमी मुझे नहीं आती थी, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है, ये है मृणाल सर के नोट्स, ठीक है, तो मृणाल सर के भी नोट्स जो है क्लासेस के इकोनॉमी के लिए काफ़ी फेमस टीचर हैं वो भी, तो इनके 2 पार्ट में ये नोट्स आते हैं, तो ये मैंने इकोनॉमी के लिए, ये जो देख रहे हो कितना होगा, कम से कम 1500 पेज ये पढ़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, अब कर लेते हैं, चलो पॉलिटी, जो हमारे UPSC वालों की गीता कही जाती है, ठीक है, तो ये देखो ये है सारा पॉलिटी का हिसाब किताब, ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो इसमें आपको वो मार्किंग वगैरह दिख रही होगी, ठीक है। चलो, तो अब हो गया पॉलिटी भी, पॉलिटी, फिर एक और किताब आती है पॉलिटी के लिए, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, PM बख्शी जी की द्वारा लिखी हुई है, जितनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह क्या क्या दिया हुआ है, वो सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किताब आती है, ये किताब कौन सी है, दुर्गा दास बसु, फेमसली नोन एज DD बसु, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी किताब जो है ये भी पॉलिटी के लिए अच्छी मानी जाती है, तो इसमें से सारा नहीं पढ़ना होता है, इस किताब में फंडामेंटल राइट वाला, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये सब पोर्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, बस इन चीज़ों को आप यहाँ से करेंगे, बाकी आप लक्ष्मीकांत से करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये किताबें कौन सी हैं, ये घटना चक्र पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली किताबें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जितना UPSC में, जितनी स्टेट PCS एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, इससे आप लगाएंगे। देखो हिस्ट्री के लिए देखो, हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस, क्या क्या कब कब क्वेश्चंस आए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो हर साल क्या होता है ना कि आपको 20 to 30% क्वेश्चंस जो हैं स्टेट PCS में वो रिपीटेड होते हैं, तो इसे लगाने का फायदा ये होगा कि आपको आइडिया रहेगा और क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस के लिए ये किताब आपको लेनी है, फिर से देखो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ये भी घटना चक्र की आती है, ये आपको परचेज करना है, फिर से ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी ये किताब आती है, इसे आपको परचेज करना है, फिर से इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए घटना चक्र की, फिर से ये इसे आपको लेना है, उसके बाद से इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन हिस्ट्री में देख रहे हो ये इंडियन हिस्ट्री की किताब है, तो इंडियन हिस्ट्री की इतनी मोटी सी किताब है, ये भी आप लेंगे और इससे आप क्या करेंगे, इससे इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की सबसे फेमस किताब है, ये कौन सी है, शंकर IAS एकेडमी की, ठीक है, सारे UPSC वाले बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, तो ये किताब जो है इन्वायरमेंट के लिए ये मोर देन सफिशियंट है।
तो कौन कौन से पोर्शंस इसमें आपको जो इन्वायरमेंट में, जैसे मान लो इकोसिस्टम हो गया, और सारी चीज़ें क्या है कि कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें इस किताब से क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब देखो हमारे यूपीएससी में आपके मेंस में क्या है, एक सेक्शन है ऐसे का सेक्शन, ठीक है। तो एक पेपर ऐसे का पेपर आता है, तो उस पेपर के लिए आपको सेलेक्टेड कंटेम्प्ररी ऐसे बाय सौमित्र मोहन, तो इसके लिए ये किताब मैंने ली है कि ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, एक पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश का, ठीक है, दो पेपर होते हैं ना, हिंदी और इंग्लिश के पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो उसके लिए ये किताब ली है मैंने एपी भारद्वाज की, ठीक है, ये कंपलसरी है। और फिर उसके बाद साइंस लूसेंट की बहुत फेमस किताब है, जनरल साइंस, ये लिया है। उसके बाद से ये मैंने बिहार पीसीएस की तैयारी के लिए ये किताब लिया है, बिहार समग्र, ठीक है, केबीसी नैनो पब्लिकेशन की है। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, अब देखो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिया है मैंने, ये किताब है एसवी बख्शी की, कि इंग्लिश ग्रामर वगैरह पोर्शंस की तैयारी के लिए। उसके बाद से सामान्य हिंदी लिया है, हिंदी पढ़ने के लिए यूपी पीसीएस वगैरह में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स में, तो उसके लिए लिया है पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है, नालंदा पब्लिकेशंस की। और देखो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है, अच्छा आरओ के प्री सिलेबस में कौन कौन सी 6 टॉपिक आते हैं, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद से ये जो किताब है एक सामान्य हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशंस की, तो ये भी हिंदी के लिए आपको पढ़ना है। ये 2 किताब ले सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कौन सी किताब है, नेक्स्ट ये कुछ किताबें हैं। ये कौन सी किताब है, हमारे यूपीएससी में कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट में क्या दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, नक्सलिज्म क्या है, तो ये अलग अलग पोर्शंस के लिए आपको कौन कौन सी दिक्कतें क्या हैं, कहाँ पे हैं, ठीक है। तो कहीं पे कम्युनलिज्म है, कहीं पे कुछ है, तो ये सारे नक्सलिज्म, देखो टेररिज्म लिखा हुआ है ना, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या काटा हुआ है कि ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए आपको ये किताब पढ़नी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के लिए मधुकर कुमार भगत, ये जो है इनको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिला था इंटरव्यू में, तो ये किताबें पढ़नी है आपको कि इंटरव्यू में जैसे मान लो कि आपके क्या क्या हॉबीज हैं, उसको डेवलप कैसे करना है, क्या बोलना है, ठीक है, क्या नहीं बोलना है, तो इन सब चीज़ों के लिए सिविल सर्विसेज इंटरव्यू ये किताब पढ़ेंगे। चलो, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये किताब आपको पढ़नी है कौन सी, बीपी दत्त की, बहुत ही शानदार किताब है ना, बहुत ही शानदार किताब है। ये कब से, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके, और आई थिंक इस किताब में फॉरेन पॉलिसी अंडर मनमोहन सिंह, देखो 5 टॉपिक दिया हुआ है, नेहरू एरा, उस समय फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्या थी, फॉरेन पॉलिसी अंडर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एंड फॉरेन पॉलिसी, फ्रॉम नरसिम्हा राव टू एल के गुजराल टू अटल बिहारी वाजपेयी एंड फॉरेन पॉलिसी अंडर मनमोहन सिंह। इसके बाद 6 टॉपिक ऐड हो जाएगा, फॉरेन पॉलिसी अंडर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के साथ साथ में फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कैसे शेप होती रही उसके बारे में बात करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे यूपीएससी के जीएस 4 में आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके लिए 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं। ये कौन सी किताबें हैं, एक है लेक्सिकॉन, वेरी फेमस बुक है, ठीक है, लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन में आप पढ़ेंगे कि देखो क्या क्या चीज़ें हैं, कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और ये 250 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, और बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये किताब मैंने पढ़ी है। और एक दूसरी किताब और इसी के लिए एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए, वो है जी सुब्बा राव, ठीक है। तो ये भी अराउंड अलग अलग फिलोसफी जो है, फिलोसफर की क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये भी अराउंड 400 to 500 पेज की किताब होगी। चलो, अब देखो अब क्या है, तीन 3-4 किताबें जो हैं, कुछ और छोटी छोटी किताबें हैं, छोटी नहीं बहुत काम की किताबें हैं। फर्स्ट है लूसेंट की जीके, जनरल नॉलेज। जब आपको पूरा सब्जेक्ट जल्दी से रिवाइज करना हो, जहाँ पे भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हो, जिस भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो उसके लिए आपको ये लूसेंट की ये पढ़नी चाहिए, जीके की किताब, ठीक है, बहुत काम की किताब होती है। फिर एक और जीके की किताब आती है घटना चक्र की, ठीक है, तो ये भी अराउंड 400 से 500 पेज की है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद से एक मैं ये किताब रखा हूँ जीएस पॉइंटर करके, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट को पॉइंट फॉर्म में, क्वेश्चंस फॉर्म में पूछा हुआ है। तो ये 3 किताब जो हैं वो क्विक रिवीजन वाली हैं, ठीक है। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या जानना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो है ये खरीदना है। और इसमें इससे क्या होगा, इससे आप जान पाएंगे कि इंडिया के साउथ में क्या है, इंडिया के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, पूरे वर्ल्ड के बारे में, कंट्रीज के बारे में, ठीक है, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में आपको नॉलेज हो पाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।